बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और सबसे पहले मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो पजीराई अल्लाह ने दी है और जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई अल्लाह ने की और आप लोगों ने जिस तरह से उसको सराहा है, मैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, एक्ली फ़िल्म्स की तरफ से, अंसारी शाह फ़िल्म की तरफ से और डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह की तरफ से। और जो सबसे बड़ा सवाल मुसलसल मेरे सामने आ रहा है, यही उर्दू डबिंग कब होगी। तो 4 से 6 हफ़्ते के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के टेलीविज़न किसी एक स्टेशन के ऊपर आप उसकी उर्दू डबिंग के साथ ये पूरी सीरियल अपने घर बैठ के और अपने मोबाइल ऐप्स के ऊपर देखेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू डबिंग के साथ इंशाअल्लाह। और ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलता है और उसके साथ साथ अरबी डबिंग भी शुरू हो गई है और वो भी इंशाअल्लाह अंदर चंद हफ़्तों के अंदर अंदर 4 से 6 हफ़्ते मैक्सिमम अरबी भी शुरू हो जाएगी और स्पेनिश की भी बातचीत हो रही है, वो भी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने वादा किया था कि 6 से 7 ज़बानों में इंशाअल्लाह ये आएगा, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर तमाम चीज़ें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी एक्टरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा कर दूँ कि पहली किस्त के लिए पहली ही किस्त में हमने हमज़ा अली अब्बासी साहब को अप्रोच किया था। मैं ख़ुद उनसे मिलने के लिए गया था, डॉक्टर जुनैद अली शाह भी मिलने गए थे और उन्होंने हमें बताया कि वो इस वक्त हुमायूं की कोई किस्त कर रहे हैं और हुमायूं की का कोई ड्रामा कर रहे हैं और जैसे ही वो ख़त्म होगा वो अपनी अवेलेबिलिटी हमें देंगे। उशना भी जनवरी में फ़ारिग होंगी, हुमायूं भी, अदनान मार्च में फ़ारिग होंगे। तो उन तमाम हज़रात के लिए जो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स कब आएंगे, भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मौका लगा, अदनान ने तो रमज़ान के बाद का कहा है, हुमायूं ने भी कहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं जो ईद के बाद रिलीज़ होगा इंशाअल्लाह, तो उसके बाद वो फ़ारिग होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। जिस तरह का हमने वादा किया, कमिटमेंट की, अल्लाह ताला हमसे वो कमिटमेंट पूरी करवाए और इंशाअल्लाह आप पाकिस्तानी एक्टर्स को भी देखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं असल बात की तरफ। असल बात यह है कि मुझसे पिछले 3-4 हफ़्तों से कई वर्ल्ड कप के बाद से आपसे बात नहीं हुई। 3-4 हफ़्तों से बहुत से टीवी चैनल्स, बहुत से यूट्यूब स्टेशंस और इंटरनेशनल चैनल्स ने मुझसे बात करी और मुझे कोशिश करी कि मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के ऊपर बात करूं और बताऊं पाकिस्तान के क्या क्या सिलसिले हैं, क्या चांसेस हैं, किस तरह की तब्दीलियों पे मेरी क्या राय है। आज आपसे बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि दिल की बात होगी और इंशाल्लाह जब दिल की बात होगी तो दिल में उतरेगी। मैंने वर्ल्ड कप से पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने साफ साफ आपको बताया था कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। मैंने एशिया कप से पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान एशिया कप नहीं जीतेगा। लेकिन जितनी ईमानदारी से आपके सामने अपना तज्जिया रखा था पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के चांसेस का, उतनी ईमानदारी से मैंने उन तमाम हजरात को फ़ोन के ऊपर कहा कि पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में क्या दुर्गत बनेगी, उसके बारे में भी बात की। इसकी वजह यह नहीं कि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम तो कभी मजबूत थी ही नहीं। जब मजबूत थी तो उस वक्त हम वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 में हम यूनुस खान की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीते, 2017 में सरफराज की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। लेकिन जो ये 30 साल 32 साल का अरसा गुजरा है, इसके दरमियान जो वक्फे आए हैं और इस दौरान जो हमने अपने नाउज़ुबिल्लाह अपने हाथों से क्रिकेट के बुत तराशे हैं और उनको आसमानों पे बिठाया है, उन्होंने हमारी लुटिया डिबोई। आज तक बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ न कर पाए, अलावा इन 3 लोगों के जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। लेकिन मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब है, वो एक अलग डिस्कशन है। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है और जो मामलात हमारे मुल्क के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के मामलात हैं, वो जुल्म की बुनियाद पर कायम है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय जुल्म और बर्बरियत है। पाकिस्तान की बागडोर उन ईमानदार और खुदा तरस लोगों के बजाय जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून पसीना दिया, उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने आपको महकूम बना रखा है पिछले 70-75 बरसों के अंदर। जब आवाज़ निकले आज़ादी की, उसको कुचल दिया जाता है। हम और आप गुलाम हैं, हम और आप कीड़े मकोड़े हैं और जब तक कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे जुल्म के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में और मुल्क के बाहर के हालात के अंदर, पाकिस्तान कौम की डिज़र्व ही नहीं करती कोई खुशी। मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम ये मेरे दिल की आवाज़ है। हम वर्ल्ड कप जीतना डिज़र्व करते हैं।
उमर फारूक साहब का बच्चे का जो सानिया हुआ था, उसके बाद बाबर आजम हुए, रिजवान हुए, इंजमाम हुए, वसीम अकरम हुए, शाहिद आफरीदी हुए। किसी के मुंह से ये निकला कि इस मासूम की जान क्यों गई, कैसे गई, कौन जिम्मेदार है इसका? हज़ारों लाखों लोग अपनी जानों से का नजराना पेश करके नाम नेहाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गए। किसी ने आवाज़ बुलंद की, जिन लोगों को हमने सरों पे बिठाया, जिनके हमने बुत बनाए, जिनको हमने आइडियल बनाया, जिनको हमने शनाख्त दी, कभी जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है? जब जुल्म आपके इर्द गिर्द हो रहा हो तो आप अपनी ज़ात में कैसे महसूर होकर रह सकते हैं? आप इस मुल्क के स्टार हैं। आपके मुल्क से, आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज अवाम के लिए मशअले राह बन सकते हैं। और कुरान कहता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। आपके मुल्क में जुल्म हो रहा है, आपके इर्द गिर्द जुल्म हो रहा है। बात निकली है इर्द गिर्द की, तो एक उस्मान ख्वाजा मिला, एक रिजवान मिला, जिसने कि गज़ा में 40,000 लोगों की शहादतों के ऊपर आवाज़ उठाई। और जब उनको शटअप कॉल दी गई रिजवान साहब को, तो उसके बाद से तस्किरा तक नहीं किया गज़ा में शहीद होने वाले हज़ारों लाखों लोगों का। मतलब आप सोचिए कि मैं बिल्कुल कॉमन बात करता हूँ आपसे। एक इंसान, चलिए अगर लोग, बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें क्या फ़लस्तीन से, ठीक है मान लिया, कुछ नहीं है भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके मुल्क में लोग महंगाई, बेरोज़गारी और अकरबा परवरी और चोरी और करप्शन की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। आपने कभी सुना इन नाम नहाद लीडरों के मुँह से या इन नाम नहाद सुपरस्टार्स के मुँह से कि जुल्म है और जुल्म को ख़त्म होना चाहिए? जब आप नहीं आवाज़ उठाएंगे जुल्म के खिलाफ, तो आप जुल्म करने वालों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और जब हाथ मजबूत कर रहे हैं तो अल्लाह आपके काम में बरकत क्यों डालेंगे? अल्लाह आपको जीत क्यों देंगे? अल्लाह आपकी सेंचुरी क्यों बनाएंगे? अल्लाह आपको सीरीज क्यों जितवाएंगे? मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, यकीन करिए फटा जा रहा है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जब आपने कलमा पढ़ लिया, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने के लिए 5 वक्त आप मस्जिद के अंदर खड़े होते हैं। उम्रे के लिए लाइनें यहाँ से वहाँ तक लगी हुई हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन मासूम बच्चों को सरेआम फांसी दी जा रही है, सरेआम वो खुदकुशी कर रहे हैं। ना खाने को है, ना पीने को है, ना दवाइयाँ हैं, ना स्कूल है, ना कोई उनके फ्यूचर है। लाखों लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारे नाम नेहाद सुपरस्टार अपनी जात से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए, जब जुल्म के हाथ आप मजबूत करेंगे तो अल्लाह बरकत उठा लेंगे। आप बाबर आजम के बल्ले से बरकत उठा ली अल्लाह ने। रिजवान की कलाई के ऊपर गेंद लगती है, अल्लाह बरकत उठा लेते हैं। अल्लाह ऐबों पे पर्दे नहीं डालते जब तक कि आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत ना करें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। आपके सामने जिस वक्त आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वहाँ बम गिर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं, और आपको ये फिक्र है कि मैं विकेट नहीं ले रहा। अरे कैसे विकेट लोगे? क्योंकि तुम्हारा और उसका रिश्ता एक है। या तो कह दो कि नाउज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पे मैं भरोसा नहीं है मुझे, मैं एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। अच्छा, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। आप जिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, आप जिस माहौल की बात कर रहे हैं, एक सिया फार्म बाशिंदे की जिंदगी गई थी अमेरिका में। एक सिया फार्म, फ्लॉयड नाम था उसका, जॉर्ज फ्लॉयड। और उसके बाद पूरी आईसीसी, पूरी दुनिया, पूरे सॉकर, पूरी क्रिकेट, पूरी हॉकी अपने घुटनों पे बैठ के यूं करके हाथ रख के, तस्वीर देखिए, हाथ रख के बैठी थी, यकजहती का इजहार कर रही थी। जान एक जाए या 1 लाख जाए, जान जान है, ये मेरा नबी मुझे सिखा के गया। आपके कानों पे जूं नहीं रेंगती बाबर आजम, आपके कानों पे जूं नहीं रेंग रही इंजमामुल हक, आपके कानों पे जूं नहीं रेंग रही पीसीबी कि जनाब हम इंसान पहले हैं, फिर मुसलमान हैं। हमारा फर्ज है कि दुनिया में कहीं भी जुल्म आवाज उठाएं। क्रिकेट को सियासत से अलग कर दें, बिल्कुल कर दें। तो फिर आपने ब्लैक लाइफ मैटर के ऊपर ये स्टांस क्यों लिया था? इसलिए कि वो गैर मुस्लिम की जिंदगी थी, ये मुसलमान की जिंदगी है, तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन बहैसियत मुसलमान रिजवान, बाबर, शान मसूद, हारिस रऊफ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये तुम्हारा फर्ज है। तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। उसके बाद पूछते हो कि हम सीरीज क्यों हार रहे हैं, हमारे लड़के परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे। अल्लाह बरकत उठा लेते हैं। आप ना ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे, आप देखा 2 मैच न्यूजीलैंड में जीत के फिर वहां जलील होंगे, जब तक कि अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं करेंगे। और छोड़ दो कुरान को यार, छोड़ दो, नहीं फॉलो करना मत करो। इंसानियत की तो बात करो, बात तो हक की करो। जब ब्लैक लाइफ मैटर के अंदर बात थी तो तुम भी घुटनों के ऊपर खड़े होके अपनी ये हथेली और ये कोहनी दुनिया को दिखा रहे थे कि हम जॉर्ज फ्लॉयड के साथ खड़े।
आज हजारों लाखों लोग मर गए, तुम्हारे कानों पे जूं नहीं रेंग रही? तुम्हारा पीसीबी का सदर सरकारी खर्चे पे अय्याशी करने ऑस्ट्रेलिया चला गया, तुम्हारे नाम नेहाद सुपरस्टार टीवी पे बैठ के अपने अपने रामलीलाएं सुनाते हैं कि फला मैच में ये हुआ, फला मैच में वो हुआ। वहां पाकिस्तान का परचम जलील हो रहा है, पाकिस्तान का नाम जलील हो रहा है, इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, ये वहां कमेंट्री फरमा रहे हैं। आपके सुपरस्टार वहां कमेंट्री फरमा रहे हैं, वो जाकर के मीर हमजा को, शाहिन शाह अफरीदी को कलाई और उनके बॉलिंग एक्शन पे काम नहीं कर सकते? क्या उनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का नहीं पता? ये इसलिए नहीं करते कि इनको पैसे नहीं दे रहे आप इनको लाखों करोड़ों के पैकेज दीजिए तो शायद एक आध चीज बता दें, और चलो वो भी ना बताएं। इन बरकत उड़ गई है, इनके दिमागों, हमारे दिमागों के ऊपर, हमारे जहनों के ऊपर सीसा पड़ गया है, बेहिसी के पर्दे पड़ गए हैं। जब तक के हक का साथ ना दो, क्या करेगा आईसीसी? चलो बताओ मुझे रिजवान बाबर, तुम मुझे बताओ, बहुत बड़े सुपरस्टार हो ना, एक मैच जितवाया तुमने, परसों जरूरत थी ना पाकिस्तान को तुम्हारी सेंचुरी की, आउट होके चले आए ना, पहली इनिंग में 1 रन पे बोल्ड हो गए ना, पूरा साल गुजर गया, 150 नहीं बनाई। कौन सा किंग बाबर, कैसा किंग बाबर? इसलिए कि तुम हक के साथ खड़े नहीं हो, तुम अपनी जात के साथ खड़े हो, तुम इस मुल्क के साथ भी सिंसियर नहीं हो, इस कलबे के साथ भी सिंसियर नहीं हो, इंसानियत के साथ भी सिंसियर नहीं हो। मैं क्यों कमेंट्री करूं, मैं क्यों तबसरे करूं क्रिकेट के ऊपर? हाँ, सारी गलतियां हमारी हैं, सारा ना स्पिनर है, ना विकेट टेकर है। हारिस रऊफ साहब, मैं $20,000 वाली करूंगा जी, $40,000 वाली बिग बैश खेलूंगा, टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। और किसको बता रहे हैं? उन्हीं साहब को जिन्होंने ये रिवायत कायम की थी, वहाब रियाज साहब, क्योंकि वो जनाब वो भी यही करके गए थे, उनके सीनियर, इन्होंने भी यही किया, आमिर भी यही कर रहे हैं, इमाद भी यही कर रहे हैं। तो भाई ये मुल्क तो इसी तरह रह गया, आपको बनाएगा, आपको स्टार करेगा, आपको शनाख्त देगा, फिर आप मुल्क को लात मार के निकल जाना, क्योंकि मुल्क तो बैठा है बेचारा, मासूम ज़ईफ हो गया है, इसकी तो आपने जड़ों को खोखला कर दिया। इसको इस्तेमाल करते हैं आप, नाक में उसके टिश्यू पेपर की तरह उसको इस्तेमाल करके डाल देते हैं ट्रैश कैन में, और आप आगे बढ़ जाते हैं रुपए पैसे के पीछे। इसे कहते हैं बेबरकती। क्या आप खुश हैं? नहीं। क्या करोड़ों में आप खुश हो जाएंगे? नहीं। उस पैसे में बरकत नहीं है बाबर, उस पैसे में बरकत नहीं है हारिस, उस पैसे में बरकत नहीं है शाहीन, क्योंकि उस पैसे के पीछे बदनीयती है। मुल्क से वफादारी तुम्हारे अंदर 1% नहीं बची। ये सब वो चीज़ें हैं मेरे प्यारे भाइयों, जब इंसान अल्लाह ताला से अपने रिश्तों को कमज़ोर कर देता है, जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से कतराता है। आप नहीं आवाज़, आप चौके मार रहे हैं, आप मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ बम गिर रहे हैं, और आपके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। जब इस कदर मुनाफकत होगी तो कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी क्रिकेट की बात कर रहे हो? हम इस दिन के लिए, तुमने और मैंने कलमा पढ़ा, इस दिन के लिए मैं और तुम उम्मती कहलवाते हैं अपने आप को। कुछ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, हम हक के साथ नहीं खड़े होंगे, जालिम के हाथ मजबूत करते रहेंगे, कुछ सही नहीं होगा। चाहे बाबर किंग थे, अब वो जीरो बन गए, रिजवान बादशाह थे, अब वो जीरो बन गए, शान मसूद के गले पे छुरी चल गई, ना वहाँ पर बॉलर है, ना वहाँ बैट्समैन है, ना कप्तान है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, लूट मार मची हुई है, जिसका जो दिल चाहे करो। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।